नमस्कार, मैं हूं दीपक राय और आप देख रहे हैं नवभारतटाइम्स.com। इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध बाज़ार न्यू मार्केट में हैं। कल भारत सरकार का बजट आने वाला है। हम यहां कुछ व्यापारियों से और आम जनता से जानना चाहेंगे कि वे बजट से किस तरह की उम्मीदें पाले हुए हैं, बजट में किस तरह का बजट वो देखना चाहते हैं, क्या महंगा हो क्या सस्ता हो, जनता की उम्मीदें बजट से किस तरह से हैं, हम आपको आगे बताएंगे। आप घर में रहते हैं, महंगाई बढ़ रही है या सस्ती हो रही है? सर्विस भी की है मेरी, मैं हॉर्टिकल्चर में था और क्या है कि ऐसे भी, परंतु मतलब ये कहानी समझ में नहीं आती है मुझे। अच्छा, बजट ही समझ में नहीं आता कि बजट कैसा होता है। हाँ, सरकार की कहानी समझ में नहीं आती है मुझे। तो मतलब ये है कि बजट को आसान करना चाहिए। मतलब किसान को तो लूट लेते हैं, कुछ किसान को तो अच्छी तरह से लूट लेते हैं मतलब, और जो मतलब पैदा करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, और वो ले जाके जो आर्ट करता है मतलब उसको मतलब फ़ायदा मिलता है। तो इस बार बजट से कोई उम्मीद सोच रहे हैं कैसा होना चाहिए, आपके मन में कुछ विचार? मतलब टैक्स में छूट होनी चाहिए। मतलब ये सरकार आई अब तक मतलब 2.5 लाख में, मतलब 2.5 लाख वो जो कांग्रेस का था वही रही मतलब, और कम से कम 5 करनी चाहिए मतलब, और वो 1.5 लाख वो मतलब भाई वो थे, वो उनकी जगह मतलब कम से कम 2 लाख रुपए करने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी हमसे कह रहे हैं 7 लाख की होनी चाहिए मतलब छूट। टैक्स में 7 लाख की छूट, दादाजी का कहना है। दादाजी रिटायर्ड कर्मचारी रहे हैं और वो कहते हैं कि टैक्स में छूट मिलना चाहिए। कम से कम वर्तमान में बाजार कैसा चल रहा है? बाजार बहुत शानदार चल रहा है। मोदी जी ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही देश बढ़ता रहे, देश की तरक्की हो रही है, लोग महंगा खरीद रहे हैं, अब सस्ते के पीछे नहीं भाग रहा है। अच्छा चाहिए लोगों को। देखिए, लोगों को क्वालिटी चाहिए। एक अच्छी बात कही है भाई साहब ने कि लोग अच्छा सामान खरीदना चाह रहे हैं, भले ही उसका रेट अगर कुछ ज़्यादा भी है, लेकिन अच्छा सामान है तो लोग वो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। जाएंगे कि बहुत सारे लोग कपड़े खरीद रहे हैं। चूँकि बजट आ रहा है तो किस तरह से उम्मीदें हैं बजट से, कि बजट में क्या गारमेंट्स पे कुछ छूट मिलेंगी, टैक्स में या जीएसटी में कुछ छूटें मिलेंगी, किस तरह से हम जानना चाहेंगे भाई साहब से। बजट आ रहा है, बजट सबके अनुरूप रहे, हम भी ये चाहेंगे महंगाई ना बढ़े। सबसे पहली चीज़ तो जीएसटी है। जीएसटी एक अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। टैक्स हम गवर्नमेंट को दें, लेकिन उसमें जीएसटी एक लिमिट में होना चाहिए, बढ़े ना, वो चीज़ बढ़े ना कि भाई ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग उस चीज़ को भरते हैं और कुछ नहीं भरते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे ऊपर उस चीज़ का डबल लोड डाल देती है। कपड़े सही कहा कि भाई साहब कह रहे हैं कि टैक्स जीएसटी का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ थोड़ा सुधार अगर सरकार चाहे कि हर लोगों को जीएसटी के दायरे में जो आ रहे हैं वाकई उन्हें भी दायरे में लाएं, किसी एक व्यक्ति पे कम लोगों पर दबाव न बने। तो कपड़ों को लेके कैसा बाजार है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले बजट में कपड़ों को लेके जैसे जीएसटी भी है, कपड़ा बाहर से आता है, तो किस किस तरह के बोझ बजट में देखने को मिलते हैं? सर, अभी क्या हो रहा है कि धागे पे भी टैक्स लग गया, फैब्रिक बन के आता है उस पर भी टैक्स लग गया, फिर आगे होलसेलर के पास आया उस पर टैक्स लगा। टैक्सेशन में ऐसी नीति होनी चाहिए कि एक ही जगह पर्टिकुलर टैक्स लग जाए, और ताकि हर जगह जो हम बार जो टैक्स चुकाते हैं तो वो चंद नहीं होने से फैब्रिक उससे रीज़नेबल रहेगा, मार्केट में चीज़ सही आएगी। अभी के टैक्सेशन में जो चीज़ हमारी 100 रुपये से वहाँ से चलती है उस पर टैक्स लगा, वो 110 की आगे हुई। 110 के बाद वो होलसेलर के पास उसमें फैब्रिक बनाया, वो 500 हुआ, 500 से वो बन के वो हमारे पास 1500 तक आती है, कस्टमर को आगे जाके महंगे। तो टैक्सेशन में कुछ ऐसा हो जाए, सुधार की जो चीज़ बने, वो एक जगह टैक्स लग जाए फैब्रिक पे पूरा एक ही बार। जैसा कि टैक्सेशन में सुधार कह रहे हैं कि जीएसटी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े और सुधार हो जाएं, जैसे कि एक सेंट्रलाइज टैक्स हो जाए, एक ही जगह टैक्स लगेगा, तो कम से कम ये है कि लोगों को रियायत मिलेगी कपड़ों में, तो बाज़ार में बूम आएगी, तो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा।